दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से बनाया हुआ घर क्यों किसी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं होता? क्या वजह है कि गवर्नमेंट का दबाव हो या बड़े बड़े बिल्डर्स की लाखों की ऑफर? कुछ लोग फिर भी अपने घरों पर डट जाते हैं। आखिर वो कौन सी ताकत है जो उनके हौसले को फुला बना देती है? आज की वीडियो में हम आपको ऐसे 5 घरों की कहानी सुनाएंगे जिनके मालिकान ने जमाने के हर किस्म के दबाव को ठुकरा दिया और अपना घर किसी कीमत पर नहीं छोड़ा। की बात है 1918 की। वाशिंगटन डीसी के दिल में एक बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट का आगाज हुआ। चारों तरफ ऊंची इमारतें, बिल्डिंग्स बन गईं, लेकिन बीचों बीच एक छोटा सा नन्हा सा घर अपनी जिद पर खड़ा रहा। ये घर था ओस्टन स्प्रिंग्स का। बिल्डर्स ने आसपास के तमाम मालिकान को खरीद लिया, मगर ओस्टन ने अपनी बिल्डिंग बेचने से साफ इनकार कर दिया। उसका कहना था कि बिल्डर्स उसकी जगह की असल कीमत लगा ही नहीं रहे। ओस्टन ने तो यहाँ तक प्लान बनाया कि वो इस जगह पर पिज्जा शॉप खोलेगा, मगर दोस्तों किस्मत का खेल देखे कि कर्जों ने उसे घेर लिया और मजबूरी में अपना घर आधी कीमत पर बेचना पड़ा। वो $15 लाख मांग रहा था, मगर उसे बमुश्किल $7,50,000 में घर बेचना पड़ा। सवाल ये है, क्या अगर इसे पूरी कीमत मिलती तो ये जगह आज भी अपनी पहचान बचा पाती? अब बढ़ते हैं नंबर 4 पर, चीन की तरफ, जहां एक 3 मंजिला इमारत सबके लिए दर्दे सर बन गई। गवर्नमेंट यहां एक हाई टेक इंडस्ट्रियल पार्क तमीर करना चाहती थी। आसपास के सब लोग हार मान गए, लेकिन इस इमारत का मालिक यंग डट गया। बिल्डर्स ने क्या कुछ नहीं किया। घर की बिजली काट दी, गैस बंद कर दी, पाइप तक का सिलसिला रोक दिया। मालिक को रोज पानी भरने के लिए 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता और रातें मोमबत्तियों की रोशनी में गुजारना पड़ती। लेकिन 2 साल तक मुसलसल जद्दोजहद और अदालतों के चक्कर के बाद फैसला उसके हक में आया और हुकूमत को झुकना पड़ा। सवाल ये है, क्या आप सोच सकते हैं कोई शख्स 2 साल तक बगैर बिजली पानी के घर पर डटा रहा? अब हम चलते हैं एक छोटे से शहर। 2006 में हैरान कुन वाकया हुआ। यहाँ एक 84 साला खतून अपने पुराने से घर में अकेली रहती थी। जब इलाके की जमीन कमर्शियल हो गई तो बिल्डर्स ने शॉपिंग मॉल बनाने का फैसला किया। सब घर बेच दिए गए, मगर ये खतून अपनी जगह छोड़ने पर तैयार ही न हुई। यहाँ तक कि $1 मिलियन की ऑफर भी उन्होंने ठुकरा दी। आखिरकार बिल्डर्स ने उनके इर्द गिर्द ही पूरा शॉपिंग मॉल खड़ा कर दिया। 2 साल बाद जब वो खतून दुनिया से रुखसत हुई तो वो उनकी वसीयत भूली गई। वसीयत में लिखा था कि मेरा ये घर शहर को गिफ्ट कर दिया जाए। बिल्डर्स ने घर पर कब्जा नहीं किया, बल्कि उसे आज भी मेंटेन करते हैं। ये मैसफील्ड हाउस अब तक एक सियाहती मकाम बन चुका है। वहाँ जाकर तस्वीर खिंचवाते हैं। सवाल ये है कि एक बूढ़ी खातून की हिम्मत ने तारीख बदल दी। नंबर 2, बीच सड़क पर फ्लैट। चीन में एक और दिलचस्प कहानी सामने आई। जब एक नई सड़क बननी थी, सब मकानात गिर गए, लेकिन एक फ्लैट के बूढ़े मियाँ बीवी ने घर छोड़ने से इनकार कर दिया। नतीजा ये निकला कि सरकार को उनके इर्द गिर्द से रोड गुजारना पड़ा। यूं एक टूटा हुआ फ्लैट बीच सड़क खड़ा रह गया और आज भी लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। नंबर 1, जापान का फार्म हाउस। और अब सबसे दिलचस्प कहानी जापान की। यहाँ एक बड़ा एयरपोर्ट तमीर होना था, लेकिन दरमियान में एक फार्म था जिसका मालिकान ने जमीन देने से इनकार कर दिया। सालों तक एहतजाज और अदालत के मुकदमात चलते रहे। आखिरकार किसानों के हक में फैसला हुआ। हुकूमत को एयरपोर्ट का डिजाइन बदलना पड़ा और आज भी इस एयरपोर्ट के बीचों बीच ये फार्म हाउस मौजूद है। सवाल ये है, क्या आप सोच सकते हैं कि एयरपोर्ट रनवे के बीच कोई खेत और घर मौजूद हो? दोस्तों, ये कहानियां सिर्फ घरों की नहीं बल्कि हौसले और जिद जद्दोजहद की हैं। ये हमें सिखाती है कभी कभी एक छोटा सा फैसला बड़े निजामों को झुका देता है। क्या आपके ख्याल में अगर ये लोग हार मान लेते तो उनकी कहानियां आज की तारीख का हिस्सा बनती? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें